डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पिछले 5 दिनों तक डॉक्टरों ने शांतिपूर्ण आंदोलन किया, लेकिन जैसे ही कोर्ट ने सीबीआई को जांच की कमान सौंपी, अचानक आधी रात को कोलकाता के उस अस्पताल में उपद्रवी घुस गए और फिर जहां डॉक्टर बेटी के साथ रेप मर्डर की वारदात हुई, उस घटनास्थल पर उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या हिंसा की आड़ में सबूत मिटाने की साजिश हुई? क्या उपद्रवियों को किसी का संरक्षण प्राप्त था? इस रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं। आधी रात को कोलकाता की बेस्ट पुलिस बेबस पुलिस बन गई। आधी रात को कोलकाता में गुंडा राज कायम हो गया। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं, हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है। आधी रात को 1 घंटे तक 5000 उपद्रवियों की भीड़ ने कानून के रखवालों को तमाशबीन बना दिया। कल शाम को ही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेश से बंगाल की तुलना की थी। कहा था कि बंगाल में बांग्लादेश जैसा माहौल तैयार करने की साजिश हो रही है। लोगों ने हम लोग पे अटैक किया, अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं। कल शाम को ही ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस की शान में कसीदे पढ़े थे, तारीफों के पुल बांधे थे, कोलकाता पुलिस को दुनिया की बेस्ट पुलिस करार दिया था। और कुछ ही घंटे बाद उस बेस्ट पुलिस की पोल खुल गई जब रेप मर्डर जैसे बेहद संवेदनशील केस में ममता की पुलिस उस जगह की हिफाजत नहीं कर पाई जहां लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इन सवालों के बीच कोलकाता कांड की सीबीआई जांच से कतराने वाली ममता सरकार ने अब सीबीआई पर जल्द जांच पूरी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने सीबीआई के लिए 25 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी है, क्योंकि ममता बनर्जी का मानना है कि 90% जांच कोलकाता पुलिस ने ही पूरी कर दी। इसलिए वो मानती हैं कि बाकी 10% जांच पूरा करने के लिए अगले 10 दिन ही काफी हैं। फांसी হোক দোষীদের এবং আগামী রবিবারের মধ্যে সিবিআইকে ফাঁসি ব্যবস্থা করতে হবে এবং পুরোপুরি তদন্ত উদ্ঘাটিত করতে হবে। যদিও আমাদের কলকাতা পুলিশ তদন্তের 90% করে দিয়েছে। इधर ममता की बेस्ट पुलिस उपद्रवियों की पहचान में जुट गई है। वीडियो फुटेज के आधार पर अस्पताल में बवाल काटने वाले उपद्रवियों को चिन्हित किया गया। इस भीड़ में लड़के लड़कियां दोनों शामिल थे। कल यानी 14-15 अगस्त की आधी रात को कोलकाता की सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करने का प्लान रिमझिम सिन्हा ने बनाया था। रिमझिम ने इसे द नाइट इज आवर का नाम दिया था। थीम ये थी कि भारत को 14-15 अगस्त की आधी रात को आजादी तो मिल गई, लेकिन आजादी के 77 बरस बाद भी महिलाओं को दरिंदों से आजादी नहीं मिली है। रिमझिम सिन्हा इस कार्यक्रम की संयोजक थी, जो समाज शास्त्र की रिसर्चर हैं और प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की छात्रा हैं। रिमझिम ने यही पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया था और महिलाओं से आधी रात प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी। इस प्रदर्शन में छात्राओं के साथ उनके मां बाप भी शामिल हुए, लेकिन पोस्टर देखते ही किसी और ने भी प्लानिंग बना ली, जिसकी भनक न रिमझिम को लगी न दुनिया की बेस्ट पुलिस को। कोलकाता कांड की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने भी महिला सुरक्षा पर चिंता जाहिर की और कहा कि राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द सजा मिले। कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। किसी बीजेपी शासित राज्य में ऐसा उपद्रव हुआ होता तो अब तक शायद कांग्रेस वहां के सीएम का इस्तीफा मांग चुकी होती, लेकिन गठबंधन की मजबूरी और सत्ता पक्ष का दबाव ऐसा है कि कांग्रेस इस मामले में बहुत संभल कर बोल रही है। जबकि टीएमसी ने अस्पताल पर हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, वहीं बीजेपी का आरोप है कि अस्पताल में उपद्रव करने वाली भीड़ टीएमसी के गुंडों की फौज थी
जिन्हें ममता बनर्जी ने डॉक्टरों का आंदोलन खत्म करने के लिए भेजा था। कुल मिलाकर ममता की बेस्ट पुलिस सैकड़ों सवालों से घिर चुकी है। कोलकाता में 8 अगस्त की रात से 14 अगस्त की रात तक जो कुछ भी हुआ, उसने बंगाल में कानून व्यवस्था की बदरंग तस्वीर पूरी दुनिया को दिखा दी है। इधर कोलकाता रेप और हत्याकांड की तपिश ठंडा होने का नाम नहीं ले रही है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे इस केस में जुड़ी नई कहानियां भी सामने आती जा रही हैं। कोलकाता रेप और हत्याकांड पर बड़ा पर्दाफाश। ट्रेनी डॉक्टर के सहयोगी का चौंकाने वाला दावा। अस्पताल प्रशासन पर सनसनीखेज आरोप। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता की कहानी इस वक्त पूरे देश के सुर्खियों में है। 14 और 15 अगस्त की रात को हुए बवाल के बाद से इस केस से जुड़ी कहानी और उलझ गई है। हालांकि कोलकाता की सड़कों पर बवाल करने वालों और अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन इस केस से जुड़ी जिस सबूत मिटाने की कहानी का जिक्र किया जा रहा है, वो हकीकत में तब्दील होती जा रही है। क्योंकि जिस ट्रेनी डॉक्टर की 9 अगस्त को बर्बरता के साथ हत्या की गई, उसके जूनियर सहयोगी ने आरजी कर अस्पताल पर चौंकाने वाले आरोप लगाए। केस आप लोग देखिए, ये है अरुणा शानबाग का केस, एक ब्रूटल रेप केस था उसी अस्पताल में। ये उनकी रिकॉर्ड रह चुकी है। ये क्रिमिनल मतलब ये सारी चीजें करने में वो कॉलेज मतलब माहिर रह चुका है। रेप और हत्याकांड से जुड़ी कहानी भले ही संजय रॉय नाम के आरोपी के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन हालात और वारदात का तरीका यही बताता है कि इस केस के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। यही वजह है कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया गया है। एक इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसमें 100 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आपने देखा ही है अभी, और सब रोष में थे, आक्रोश में थे और इस दर्द से बहुत पीड़ित थे। शनिवार सुबह 6 बजे से संडे मॉर्निंग 6 बजे तक 24 आवर्स के लिए स्ट्राइक का कॉल दिया है। सीबीआई को एक अरेस्ट कर लेना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि एक एविडेंस को छुपाया, एविडेंस को बिगाड़ना, एविडेंस को तोड़ मरोड़ के पेश करने के लिए बात करी जाए। क्योंकि उससे पहले जब हमने देखा कि जो सेमिनार रूम है उसके अंतर्गत उन्होंने तोड़फोड़ की कुछ। जाहिर है कोलकाता से उठी आक्रोश की आग फिलहाल थमने वाली नहीं है, क्योंकि देश भर में न सिर्फ इस जघन्य वारदात को लेकर गुस्सा है, बल्कि लगातार पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग भी तेज हो रही है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर्स रेप और हत्या को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। बॉलीवुड के अभिनेताओं ने भी इसे लेकर अपनी बात रखी है। प्रीति जिंटा ने सवाल खड़े किए, रेपिस्ट का चेहरा क्यों छिपाया जा रहा है? इसे सबको दिखाना चाहिए। करीना कपूर ने कहा कि 12 साल बाद वही कहानी फिर सामने आई, उसी तरह विरोध हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बदलाव का इंतजार है। परिणीति चोपड़ा ने कहा कि उसे तो सीधे फांसी पर लटका देना चाहिए। आलिया भट्ट कहती हैं कि एहसास का एक दिन, महिलाएं अब सुरक्षित नहीं। जबकि ऋतिक रोशन ने लिखा कि ऐसी सजा मिले कि अपराधियों के अंदर डर पैदा हो, हमें यही करना चाहिए। जेनेलिया ने अपने गुस्से का इजहार करा और लिखा, राक्षसों को फांसी पर लटका देना चाहिए। आयुष्मान खुराना ने सोशल मीडिया पर कविता पढ़ते हुए एक वीडियो शेयर किया और कहा कि मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ, सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर लड़की डॉक्टर बनती तो मेरी मां ना खोती उसकी आंखों का मोती। काश मैं भी लड़का होती। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ, सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती मेरी मां ना खोती उसकी आंखों का मोती। काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती।
काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता, एक पुरुष सुरक्षाकर्मी जो उस पर नजर रखता, उसकी नजर भी कितनी पाक होती। काश मैं एक लड़का होती। अगर मैं एक लड़का होती शायद आज मैं जिंदा होती। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कोलकाता की घटना पर डॉक्टर आक्रोशित देखने को मिल रहे हैं। यहां पर काफी गुस्से में है। कोलकाता रेप हत्या केस का विरोध लगातार जारी। और कल आपको बता दें कि राष्ट्रव्यापी सेवाओं के बहिष्कार का भी ऐलान किया गया है। कल सुबह 6 बजे से 24 घंटों तक बहिष्कार डॉक्टरों की तरफ से किया जाएगा। सभी डिपार्टमेंट के डॉक्टरों का कल कार्य बहिष्कार होगा। हालांकि आपातकालीन सेवाएं, इमरजेंसी सर्विसेज चालू रहेंगी। रूटीन ओपीडी और सर्जरी बंद रहेंगी। आईएमए के आह्वान पर यह बहिष्कार किया गया है। और इधर स्ट्राइक के कारण मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। एसएमएस अस्पताल के वार्डों में भर्ती मरीज इंटर्न के भरोसे हैं, जबकि इमरजेंसी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैकल्पिक इंतजाम के तहत लगाए गए डॉक्टर्स काम संभाल रहे हैं। एसएमएस अस्पताल में वार्डों के हालात बता रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में एक रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ जघन्य अपराध के मामले में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो स्ट्राइक पर चले गए। और स्ट्राइक पर चलने जाने के कारण एसएमएस अस्पताल में सेवाएं जो है वो प्रभावित हो रही है, क्योंकि डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो किसी भी अस्पताल की रीढ़ की हड्डी के रूप में जो है वो काम करते हैं। ऐसे में वार्डों में जो है वो स्थिति इसलिए आज से दयनीय नज़र आ रही, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो नहीं है। सीनियर डॉक्टर्स भी जो है वो सीनियर रेजिडेंट भी जो है वो स्ट्राइक पर चले गए, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि महज 2 इंटर्न जो है वो इस वक्त अपनी सेवाएं जो है वो दे रहे हैं। बाकी डॉक्टर्स जो है वो नहीं है, चूँकि रेजिडेंट डॉक्टर्स की भी जो है वो यहाँ पर तैनाती होती है, लेकिन उनके नहीं होने से यहाँ पर कामकाज जो है वो प्रभावित हो रहा है। 2 इंटर्न जो है वो आप संभाल रहे हैं। आप क्या इंटर्न हैं? किस प्रकार से मरीजों को देख रहे हैं आप लोग? सर हम लोग यहाँ इंटर्न लगी है, हमको 3 दिन हुए हैं आए हुए। जो हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं वो राउंड पे आते हैं, जो एसआरज हैं वो राउंड पे आते हैं और हमको बता के जाते हैं क्या क्या ट्रीटमेंट करना है, पेशेंट का फॉलोअप करके जाते हैं। अच्छा, तो इतने सारे मरीजों को आप दोनों अपनी ड्यूटी में संभाल लेते हैं? हाँ जी, हम संभाल लेते हैं। हमें कोई डाउट होता है तो हम उनका रेफरेंस ले लेते हैं। रेफरेंस